जो है अपना MPGK का सीरीज़ जो कवर कर रहे हैं, महावीर की बुक को कंप्लीट करना है हमें जल्दी से जल्दी, और ये बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो रिसेंटली जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनको टारगेट करके ये बनाया जा रहा है। अध्याय 3 देखेंगे हम, मध्य प्रदेश सामान्य परिचय राज्य पुनर्गठन के क्वेश्चन से देखेंगे इसमें हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में जिले शामिल हैं। शहडोल में आपके 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और आपका कौन कौन से आते हैं आपके? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं। मध्य प्रदेश में नवगठित शहडोल संभाग में आपके ये तीनों शामिल हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया है? तो वो आपका अलीराजपुर है, जो आपका 49वां जिला बनाया गया है। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था? ये 17 मई 2008 को आया था। अलीराजपुर जिला 17 मई 2008 को अस्तित्व में आया था। कब आया था? 17 मई 2008 को। अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? झाबुआ से पृथक करके बनाया गया था। और जो है आपका मध्य प्रदेश का 49वां जिला है अलीराजपुर। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 50वां जिला है? तो आपका सिंगरौली है, ये भी 2008 में बना था। अलीराजपुर और सिंगरौली एक साथ बने थे 2008 में। वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक होकर के? ये सीधी से पृथक होकर के बना था। देखो आपको ना जिले की ईयर याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तब तब मध्य प्रदेश में जिले बनते हैं, ठीक है। तो हर 5 साल बाद जिले बनते हैं मध्य प्रदेश में, आप इजीली याद कर सकते हो। 2008 का चुनाव था तो 2008 में बहुत सारे जिले बने थे। 2013 में चुनाव था तो 2013 में आगरा और मालवा बना था। 2018 में चुनाव था तो 2018 में कौन सा बना था? आपका निवाड़ी बना था। और आप इसके पहले की भी हिस्ट्री देखोगे, टाइम टू टाइम हम कवर करेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो जब चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में तब मध्य प्रदेश में जिले बनते हैं, ठीक है। तो याद करना बहुत ईजी हो जाता है इससे। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत रूप से स्थापित हुआ था। 24 मई 2008 को आपका सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आपका कौन सा बना था? तो ये आपका आगर मालवा बना था। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 2013 में बना था, 16 अगस्त 2013 को बना था। 51वां जिला था जो शाजापुर जिले से विभाजित करके बनाया गया था। फिर है 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितने देसी रियासतें थी? तो आपकी 61 देसी रियासतें थी। ये पर्यटन विभाग के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड की रियासतें शामिल थी। इनकी संख्या कितनी थी? 61 थी। जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंस व बरार क्षेत्र में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी नागपुर थी। 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ी रियासतों को मिलाकर के जो आपका मध्य प्रदेश बना था, तो उस टाइम पे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट्स में मध्य प्रदेश डिवाइडेड था। तो पार्ट ए की राजधानी आपकी जो थी वो आपकी नागपुर थी। जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था? तो वह सी श्रेणी में था, ठीक है। भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य था तो वह सी में था और इसकी राजधानी भी भोपाल थी। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश प्रदेश की स्थिति और पूर्वी देशांतर की स्थिति क्या है? तो पूर्वी के देशांतर की है आपकी 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ये आपके मध्य प्रदेश की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति है। इसको अच्छे से याद कर लो। 21/6 से लेकर के आपके 26/3 तक। देखो आपको अगर मैं मध्य प्रदेश का एक मैप बनाती हूँ रफली, तो यहाँ से 1 सेकेंड, ये मान लीजिए आपका अगर मध्य प्रदेश का एरिया है तो ये जो ऊपर वाला है ये आपका 26 डिग्री 30 मिनट है और ये नीचे वाला एरिया है ये आपका 21 डिग्री और आपका कितना है 6 मिनट है, ठीक है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब एक 5 का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ 5 प्लस करना है, पीछे 5 मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो आपका ये वाला है ये आपका है कितना 74 डिग्री 9 मिनट और ये वाली जो बाउंड्री है आपकी ईस्टर्न बाउंड्री है ये आपकी 84 डिग्री और 48 मिनट है, ठीक है। और ये जो आपके जो मध्य प्रदेश का जो विभागीय 7 भागों में विभाजित किया गया है वहाँ की भी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति याद करनी होगी क्योंकि अब एग्जाम में वो पूछा जाने लगा है। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक कितना है? तो वो 870 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपकी लंबाई और चौड़ाई हो गई आपकी मध्य प्रदेश की। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ये आपको पता ही होगा, 5 राज्यों की लगती है। किस कहाँ कहाँ कौन सा है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं एक रफली। मान लीजिए आपका ये मध्य प्रदेश है तो इधर आपका है यूपी, यहाँ तक, यहाँ से आपका लग जाता है छत्तीसगढ़ और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका है महाराष्ट्र और फिर यहाँ से महाराष्ट्र से आपका यहाँ तक यूपी के बाउंड्री तक आपका है राजस्थान। तो ये आपके 5 राज्य हो गए हैं। ये 4 हैं, एक कौन सा भूल गई मैं, गुजरात, सॉरी। ये जो आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र और यहाँ पर इतने से एरिया में आपका कौन सा लगता है? गुजरात लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके फजल अली थे। मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरी और के.एम. पणिक्कर। ठीक है, फिर आता है आपका नवगठित मध्य प्रदेश। 1956 में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे रविशंकर शुक्ल। नवगठित मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, मतलब 1956 के टाइम पे आपके फर्स्ट जो सीएम थे वो आपके थे रविशंकर शुक्ल, और जबकि जो आपके राज्यपाल थे वो थे आपके पट्टाभी सीतारामैया। ये दोनों आपको याद रखना मस्ट है, कंपलसरी है, पूछा जाता है एग्जाम में। पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो वो आपका भानपुरा, सुनील टप्पा को छोड़ करके। ठीक है, मंदसौर जिले की कौन सी तहसील को जो है, एक्चुअली कुछ जिले और तहसीलों को राजस्थान से लिया गया था और कुछ को मध्य प्रदेश में शामिल किया था, कुछ को राजस्थान के लिए दिया गया था। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिला है, आप लोगों को पता होगा मंदसौर की लोकेशन, तो वहाँ का जो भानपुरा तहसील को छोड़ करके पूरे मंदसौर को जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 1956 में। मंदसौर आपका कहाँ पड़ता है, एक बार मैप दिखा देती हूँ। ये आपका जैसे मध्य प्रदेश का मैप है, तो ये जो यहाँ पे आपका नीमच और मंदसौर है। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो वो आपका है छत्तीसगढ़। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और एवं पश्चिमोत्तर में राजस्थान राज्य स्थित है। जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र जो है पूर्व में आपका महाकौशल के नाम से जाना जाता था। उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। उत्तरी रियासतों को मिलाकर आपका कौन सा बना था? विंध्य प्रदेश बना था। अभी हम पठार भी पढ़ते हैं, विंध्य का पठार है, विंध्य पहाड़ी एरिया है आपका, विंध्याचल की पहाड़ियाँ वही है ये, तो इसकी राजधानी आपकी रीवा थी। वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? तो इंदौर संभाग में 8 जिले हैं और जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो जबलपुर है ये सबसे बड़ा संभाग है आपका। ठीक है, अब मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल जो है पूरी कंट्री के पूरे देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 14% था, जो अब घट करके 9.38% हो गया है। मतलब पहले जब इसमें छत्तीसगढ़ शामिल था तो ये 14% था और छत्तीसगढ़ के हट जाने के बाद से 9.38% बचा है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला कौन सा है आपका? तो वो आपका है सिंगरौली। पूर्वी सीमा पर आपका कौन सा जिला है अंतिम? तो आपका है सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरात राज्य की सर्वाधिक सीमा जुड़ी है? तो वो आपके अलीराजपुर से जुड़ी है। 2008 में झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर जिला बनाया गया था। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? वो है आपकी हिंदी है। मध्य प्रदेश यह नाम किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? तो ये नाम जो है आपका ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा था? सिरोंज तहसील को। मध्य प्रदेश गठन के समय राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया था। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई लिए हुए है? तो वो राजस्थान के साथ लिए हुए सर्वाधिक लंबाई। और सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो आपके यूपी से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो है आपका रीवा। पन्ना की हीरे की खानें जो हैं आपकी बिजावर सीरीज की हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? उसका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला न्यायालय नहीं है? इटारसी आपका इटारसी आपका जिला मुख्यालय नहीं है, जबकि आपका कटनी है, कवर्धा और सीहोर ये जिला मुख्यालय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? तो ये आपकी की थी सिंगरौली। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली को 50वें जिले का दर्जा प्रदान किया गया एवं इसे भारत का सिंगापुर बनने आने की घोषणा की गई। नवीन जिलों के गठन के बाद अब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा है? आपका सिंगरौली है, 50वां जिला है, ऊर्जा राजधानी है। 2008 में 24 मई 2008 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मैं आपको पिछले वीडियो बना चुकी हूँ। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में नया जिला बनता है, तो आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा कि हर 5 साल बाद मतलब आपको जब कोई ना कोई नया जिला याद करने को मिल ही जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश का वो सर्वाधिक क्षति की दृष्टि से हुई थी, आर्थिक दृष्टि से हुई थी, क्योंकि बहुत सारे खनिज संसाधन जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इस वजह से मध्य प्रदेश को आर्थिक हानि हुई थी। फिर है आपका कि मध्य प्रदेश
वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आपके बैतूल के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी जो है आपके बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो आपका ये है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के धारवाड़ सैल समूह को छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैग्नीज निक्षेप मिलते हैं। छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज मिलती है और यहाँ पे किसके मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं इसमें। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? आपके मुरैना जिले में है चंबल संभाग का मुख्यालय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो ब्रिटेन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है। और मध्य प्रदेश वर्तमान में कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। मैं आपको पिछले वीडियो में मैप बनाकर समझा चुकी हूँ। मध्य प्रदेश वह कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है? वह है आपका उज्जैन। मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है विश्व का मध्य बिंदु कहा जाता है। और 21 जून को सूर्य यहाँ पर 90 डिग्री पर चमकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? तो ये महू में की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था उनकी जन्मस्थली जो है महू इंदौर में 14 नवंबर 1988 को स्थापित की गई है और 14 अप्रैल 2016 से इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी जब मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया था छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। इनमें से कौन सा राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा मिलती है। वो है आपका यूपी है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा जो है आपकी यूपी से लगती है तथा सबसे कम गुजरात से लगती है, जबकि पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश की कोई सीमा लगती ही नहीं है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा जिले जो है वो यूपी के टच करते हैं और सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो आपकी राजस्थान से लगती है मध्य प्रदेश की, और सबसे कम गुजरात से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सागर संभाग में आता है? तो ये आपका टीकमगढ़ जिला जो है ये आपके कहाँ आता है? सागर संभाग में आता है। सागर संभाग में 5 जिले सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ आते हैं। रायसेन भोपाल संभाग में है। नरसिंहपुर जबलपुर संभाग में है। विदिशा भोपाल संभाग में है। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है 18। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 18 है। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसमें गठन करने वाला आयोग था आपका फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पड़ेकर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। लोकसभा की 29 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो वो 98 है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 18 नगर निगम है और 100 नगर पालिका है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। एवं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? वो कमल है। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है? वो आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये आपके मध्य प्रदेश के पूर्व में है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान व गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र को। निम्न में से 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था। भोपाल, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश जो है ये 1956 में मध्य प्रदेश में जुड़ गया था, जबकि कच्छ जो है आपके गुजरात का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का गठन न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता वाले राज्य गठन पुनरायोग के अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में छत्तीसगढ़ी रियासतों को शामिल कर मध्य प्रदेश राज्य बना। इसमें कच्छ शामिल नहीं है। कच्छ गुजरात का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है कितनी? ये है आपके विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है आपकी 230। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 230 है। इसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र की कुल सीटें 29 तथा राज्यसभा की कुल सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? 10 है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। संभाग हैं आपके इंदौर में 8 जिले हैं, उज्जैन में 7 जिले हैं, ग्वालियर में
1 सेकेंड, 10 संभाग और 52 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश में। और आपके जो 1 सेकेंड फ्रेंड्स, जबलपुर में भी 8 जिले हैं। मैं वही देख रही थी कि जबलपुर ऊपर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जबलपुर में भी आपके 8 जिले रहते हैं, तो याद करना ईजी होता है इंदौर और जबलपुर को अगर साथ में लिखा जाए। फिर आता है आपका उज्जैन में 7 जिले हैं, ग्वालियर में 5 हैं, नर्मदापुरम में 3 हैं, जबलपुर में 8 हैं, चंबल में 8 हैं, 3 हैं सॉरी, रीवा में 4 हैं, सागर में 6 और भोपाल में 5 जिले हैं और शहडोल में आपके 3 जिले आते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? आपका 4 अंक से प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश राज्य का पिन कोड का आरंभ जो है 4 अंक से होता है। पिन कोड में अंकों की कुल संख्या 6 होती है। भारत में डाक सेवा का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ भू आविष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है। मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? तो मंदसौर आपका संभाग नहीं है, जबकि चंबल, रीवा और सागर हैं संभाग। अभी हम देख चुके हैं, इनमें जिलों की संख्या भी देख चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो वो आपके 40 होते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 29 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? अब 52 जिले हो चुके हैं। आपका निवाड़ी भी नवीन जिला बन चुका है। और जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका है छिंदवाड़ा, सबसे छोटा है दतिया, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका इंदौर, सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, लघु भारत, मध्य भारत, नदियों का मायका आदि नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा ये हम पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट फ्रेंड्स सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इस बुक में भी वो इसी वजह से रिपीट हो गए हैं, क्योंकि जैसे बुक अपडेट होती है तो वो फिर क्वेश्चन दोबारा छप जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? वह दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल का ये 9.38% है। किस प्रांत से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लगती है। ये हम कई बार अभी देख चुके हैं इसी चैप्टर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों में यह जिला सबसे छोटा है। आपका छतरपुर सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला आपका दतिया है। और ये ऑप्शंस के हिसाब से ये आंसर है आपका छतरपुर, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो आपका सबसे छोटा अब निवाड़ी हो चुका है, जब से निवाड़ी बना है। लेकिन फिर आता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया? राजस्थान के देखो आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कि मतलब क्वेश्चन जैसे हम नॉर्मली याद करते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा ऐसे याद करते हैं, बट यहाँ पे देखो सबसे छोटा सबसे बड़ा नहीं, उनने अपने मन से 4 ऑप्शन बनाए हैं। उनमें से आपको अगर मैप याद होगा तो आप आंसर लगा पाओगे कि कौन सा सबसे छोटा है इन दिख रहे ऑप्शन में। अगर आपने मैप रीडिंग की होगी तो आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, और यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा। शिवपुरी भी जो है 2nd 3rd नंबर पे आता है क्षेत्रफल में बड़े में। बालाघाट भी काफ़ी बड़ा जिला है, तो आप इजीली छतरपुर आंसर लगा सकते हो, इसलिए बोलते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया? तो वो आपकी सिरौंज तहसील को सम्मिलित किया गया था। ये कोटा जिले की सिरौंज तहसील है। फिर आता है आपका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय राजस्थान के कोटा जिले की सिरौंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। सिरौंज में आपका रेलवे का कारखाना है। आप कमेंट करके बताओगे किस चीज़ की क्या बनता है सिरौंज में। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे आपके पंडित शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो आपकी श्री कृष्ण समिति तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है, जबकि सिंह देव समिति और VR दुबे समिति मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि श्री कृष्ण समिति जो है ये आपके तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 से 1956 एवं मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व मध्य भारत पार्ट बी का मुख्यमंत्री कौन रहा? ये रहे आपके तखतमल जैन। सन 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व मध्य भारत पार्ट बी के मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 के समय विदर्भ एवं बरार क्षेत्र के कितने जिले महाराष्ट्र राज्य तत्कालीन बंबई प्रांत को दिए गए थे? 8 जिले दिए गए थे।
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय विदर्भ एवं बरार के 8 जिले वर्धा, चांदा, भंडारा, यवतमाल, अकोला, भंडारा, नागपुर, बुल्डाना महाराष्ट्र राज्य को तत्कालीन बम्बई प्रांत को दे दिए गए। किस तारीख को मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं? 21 जून को। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर 14 जुलाई से गुजरती है। प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से एकदम लंबवत होता है, इसलिए 21 जून को मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं। राजस्थान की से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? आगर मालवा। राजस्थान से सीमा बनाने वाला जिला है आपका आगर मालवा। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो आपके 6 जिलों की सीमा, मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है, जो इस प्रकार है। अलीराजपुर जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र, झाबुआ जो है गुजरात एवं राजस्थान, मुरैना राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, शिवपुरी राजस्थान एवं यूपी, सिंगरौली छत्तीसगढ़ एवं यूपी, बालाघाट छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 14 जिलों से। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो इस प्रकार है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, कटनी, दमोह, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, रायसेन। 1 नवंबर 2001 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? 1 नवंबर 2001 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? हमें यहाँ पे किसका आंसर देना है? हमें यहाँ देना है छत्तीसगढ़ का आंसर। तो ये आपके 16 जिले दिए गए थे छत्तीसगढ़ को, 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ को दिए गए थे जब आपका 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ बना था। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? आगरमालवा है, जिला है, बाकी के सब जिले नहीं हैं। और जो है ये 16 अगस्त 2013 को बना था आपका आगरमालवा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले आपके महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं? कर्क रेखा यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है तथा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन से हैं? ये आपके राजस्थान और यूपी हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत। मध्य प्रदेश को पूर्व में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है आपका, सबसे बड़ा है छिंदवाड़ा, सबसे छोटा है निवाड़ी हो गया है अब। फिर आता है फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? वो हैं आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड। दक्षिण में पूछे तो महाराष्ट्र है, पश्चिम में पूछे तो गुजरात है और राजस्थान है, उत्तर में पूछे तो राजस्थान और यूपी है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है एक वृत्त में बरगद का पेड़। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा आपके 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें आपके रतलाम, उज्जैन से गुजरती है, आगरमालवा और राजगढ़ से भी गुजरती है और आपके भोपाल और जबलपुर से भी गुजरती है, लेकिन इंदौर और बालाघाट से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक मध्याह्न है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक मध्याह्न 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 308.24 किलोमीटर। यह भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। यह क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद द्वितीय स्थान पर है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्पित राज्य का स्थान दिया गया? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण समर्पित राज्य का स्थान दिया गया। मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल व राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम बता दिया है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर तहसील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है आपका जबलपुर क्षेत्र। और वैसे सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए जिलों वाइज तो इंदौर बोलते हैं, हालांकि जबलपुर और इंदौर दोनों में ही 8-8 है। और न्यूनतम क्षेत्रफल का संभाग आपका है शहडोल, जिसमें 3 जिले हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो वो आपके राजस्थान की सीमा को 10 जिले छूते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो आपका देवास किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, जबकि बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर ये तीनों ही नीचे पड़ते हैं और ये महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। फिर आता है आपका, देखो नाम याद करना कितना ईजी है, तीनों ही बी से हैं, बड़वानी, बैतूल और बुरहानपुर। हालांकि अगर आपने मैप रीडिंग की होगी तो आपको ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं की है तो ईजी है याद करना बहुत। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पहाड़ को 2 भागों में विभाजित करती है? मालवा के पठार को करती है। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? इतनी बार पढ़ चुके हैं ऊपर से कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष? बताइए जल्दी से। फजल अली थे। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? छत्तीसगढ़ की सीमा को छूती है। महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती है साथ साथ।
मध्य प्रदेश एक्चुअली जो बालाघाट है ना, अगर मैं आपको मैप बताऊं मध्य प्रदेश का, तो ऐसा कुछ बनता है बालाघाट पर, तो ऐसे रह जाता है। इधर से आपका रहता है महाराष्ट्र, ये इधर ये मान लीजिए आपका है बालाघाट, और इधर है आपका छत्तीसगढ़, तो ये दोनों को टच करता है, ठीक है। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी है आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश अपना दिवस, स्थापना दिवस किस दिन मनाता है, 1 नवंबर को ही मनाएगा, जब 1 नवंबर को स्थापना हुई है तो। और यह सीपी बरार के अंतर्गत 1956 से पूर्व भोपाल स्टेट को कौन सी श्रेणी प्राप्त थी, तो ये श्रेणी सी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी रियासतों का एकीकरण किया गया। इसमें मध्य प्रदेश 4 स्टेट थे, पार्ट ए में बघेलखंड छत्तीसगढ़ रियासत, पार्ट बी में मध्य भारत तथा पश्चिम का भाग जिसमें इंदौर भी था, तथा पार्ट सी में रीवा तथा भोपाल स्टेट को स्पर्श को रखा गया था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में विचार करें तो मध्य प्रदेश राज्य के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,82,892 किलोमीटर है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश की पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है, तो ये आपके 34 मिनट का अंतर है। पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश का विस्तार ये है आपका 74.9 से 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य है, इसलिए पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में समय का अंतर है आपका 34 मिनट। भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल हुआ था, 1947 को भारत संघ में शामिल किया गया। 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1956 में भोपाल राजधानी बना तथा 1972 में भोपाल जिला बना। भोपाल का एक बार फिर से देख लो, क्योंकि इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं देखने को मिली है और आप डीप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कभी भी आ सकता है। भोपाल रियासत भारत संघ में कब शामिल हुई, 1949 में 1 जून को, क्योंकि अब ये MPPSC में भी अलग से हो गया है रियासतों का टॉपिक, तो अच्छे से करो। तो भोपाल रियासत कब, 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल किया गया। और 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई, कब, 1938 में। और 1956 में भोपाल राजधानी बना और 1972 में भोपाल क्या बना, जिला बना। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे, ये प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े, देसी रियासत। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े या देसी रियासतें कहलाते थे। इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ राज्यों के हाथ में था। किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं, द्रविड़ समूह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गोंडवाना, आर्य और धारवाड़ समूह के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से यहाँ धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह आदि के साक्ष्य हैं, किंतु द्रविड़ के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया शहडोल संभाग में आते हैं। अनूपपुर जिले की स्थापना 15 अगस्त 2003 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया था मध्य भारत। गुना मध्य भारत राज्य का हिस्सा स्वतंत्रता के बाद बना और गुना को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह ग्वालियर डिवीजन में आता है। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर डैश के राज्य का हिस्सा बना मध्य भारत का। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1948 में अलीराजपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से मध्य भारत के अधीन हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम जो है अपना 4th चैप्टर देखेंगे, लेकिन हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।